तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना कुछ गोल्ड की ज्वेलरी कलेक्शन। और बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपना कुछ गोल्ड की कलेक्शन शेयर किया जाए। और चलो आज मुझे थोड़ा सा टाइम था और आज जो है मुझे ज़्यादा काम नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो ही बना लिया जाए आप लोगों के लिए। तो मेरे पास किस किस टाइप की कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि मेरा ये छोटा सा कलेक्शन आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, मेरे पास तो ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने शादी के टाइम से लेकर अब तक मैंने खुद अपने खुद के पैसों से बनवाई है। अभी रिसेंटली इसी जो है रक्षाबंधन पे इन्होंने मुझे बस एक रिंग बनवा के दिया है। फाइनली पहली बार इन्होंने कुछ मेरे लिए बनवा के दिया है। और मेरे पास ऐसा मायके का कुछ नहीं है शेयर करने के लिए, ना ही ससुराल का कुछ शेयर करने के लिए है। कोई गोल्ड का कलेक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ से कुछ मिला है वहाँ से कुछ मिला है। वो तो जब हम कभी जैसे मायके वगैरह जाते हैं तो मम्मी छोटी मोटी चीज़ें जो है बनवा के दे देती हैं कभी। वैसे मेरा जो है वहाँ पे जाना नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा मायका जो है बहुत दूर है, और इतनी दूर है कि जाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। मैं जल्दी नहीं जा पाती हूँ, मुझे इनफैक्ट 1 साल 1.5 साल कभी 2 साल भी हो जाते हैं, तो मैं जल्दी नहीं जा पाती हूँ। मेरा जाने का तो बहुत मन करता है लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि मुझे ज़्यादा कुछ कहीं से नहीं मिला है, क्योंकि इनफैक्ट आप सबको पता है बिकॉज हमारी लव मैरिज हुई है, तो जो कुछ भी बनवाया है लिया है हमने ही खुद से लिया है, खुद से बनवाया है। क्योंकि जब आप अपने पसंद से कुछ करते हो तो आपको खुद ही जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको हर चीज़ के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आपको कोई कुछ खरीद के नहीं देता, कोई बनवा के नहीं देता। और मायके की तरफ से भी सेम रिजल्ट है, और ससुराल की तरफ से भी सेम रिजल्ट है। उधर से भी मुझे कभी कुछ नहीं मिला है। और फाइनली एक बार किसी फेस्टिवल में कुछ मिला था मुझे, जैसे पायल मिला था, वो भी फेक था। और एक बार और कुछ मिला था, वो थे टोरिंग थे, वो भी फेक था, मतलब नकली था। 20-30 रुपए का जो है मुझे दिया गया था। मैं तो बहुत खुश थी। ऐसा नहीं है कि मैं गिफ्ट की कोई कीमत देख रही हूँ कि वो 20 रुपए का था या फिर वो 50 रुपए का था, लेकिन एक धोखाधड़ी वाली चीज़ होती है ना। जब हम किसी को देते हैं कोई चीज़ तो हमें बता के देना होता है कि फाइनली ये चांदी का है या फिर सोने का है या फिर नकली है, तो हमें बता के देना होता है। तो पायल जब मुझे मिला था, पहली बार मुझे पायल मिला था, तो वो भी पायल जो है फेक था। और सेकंड टाइम मुझे जो टो रिंग मिला था वो भी जो है फेक था। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा चिढ़ हुआ था। एक्चुअली मुझे असली नकली से चिढ़ नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा सा झूठ से बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप का है, मुझे झूठ पसंद नहीं है। और चीज़ें जो है कोई घुमा के करता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ से कुछ मिला या फिर वहाँ से कुछ मिला, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने लिया दिया बनवाया सब खुद की सोच से, खुद की मेहनत से, या फिर जो भी है जैसा भी है हम आपस में ही वो किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं अपना छोटा सा कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छे डिज़ाइन के जो है इयरिंग्स थे। आप लोग पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरे जो कानों में ये तीनों बालियाँ है ना, ये तीनों गोल्ड की है। मैं इसको जो है परमानेंट पहन रही हूँ। 2009 से इन दोनों को पहन रही हूँ। इसको मैंने वेयर किया है 2012 में, क्योंकि यहाँ की पियर्सिंग मैं 2012 में मैंने करवाई थी, तब मैंने इसको गोल्ड का। फाइनली इन तीनों में मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि इनको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ। क्योंकि क्या होता है कभी कभी इनको अगर आप आर्टिफिशियल इनमें अगर आप पहनने की कोशिश करते हो तो बाद में ये पक जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इन तीनों में जो है मेरी बालियाँ जो रहेगी वो गोल्ड की रहेगी। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, बिल्कुल भी इनमें चेंज नहीं करूँगी। तो फाइनली 1 ईयर्स के बाद मेरिट यहाँ से एक मैं दिखा दूँ कि यहाँ से एक जो घुंघरू होता है ना, वो पता नहीं कैसे निकल गया है। इसको मुझे जो है लगवाना है सुनार के पास दे के। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मेरी एक घुंघरू निकल गई है। तो मैं ये फर्स्ट वाला आपको दिखा रही थी, तो ये इस तरीके से है। आई होप कि देख पा रहे होंगे। ये झुमका था, और झुमका जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे फेस के अकॉर्डिंग झुमका जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक जो इसकी इस तरीके से लड़ी है ना, इसमें से एक यहाँ से निकल गया है। तो फर्स्ट वाला इस तरीके से है, और इसमें भी निकल गया है, और दोनों में एक एक निकल गया है। यहाँ से ये जो छोटी गोल होती है ना, ये चीज़ निकल गई है।
तो इस तरीके से ये दिखता है। और इसको जो है मैंने खुद बनवाया था और काफ़ी मेहनत करके बनवाया था। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से दिख। तो जैसा मैंने आपको बोला मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, मेरे पास कुछ गिने चुने ही कलेक्शन है। तो फर्स्ट वाला मेरा ये झुमका है, ये मैंने आफ्टर मैरिज 1 ईयर्स के बाद जो है मैंने बनवाया था। और इस मैरिज से पहले जो है मेरे पास विदाउट झुमके का इस तरीके से ही था, इतना ही मेरे पास जो है बाली टाइप की नहीं थी और टॉप्स टाइप का था, लेकिन लेटेस्ट था वो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग था। तो ये वाला झुमकी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये इस तरीके से दिखता है, आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट वाला ये है और दोनों में से एक एक जो लड़ियाँ होती है ना वो निकल गई है, तो इसको मुझे जो है सही करवाना है। तो पहले आप लोगों को इयररिंग्स दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। तो सेकंड वाला मेरे पास इस तरीके का ये घुमाने वाला, इस पेच वाला होता है ना, ये टॉप्स है और ये भी मेरे मैरिज से पहले का ही है। तो शादी से पहले मैं इस तरीके का टॉप्स पहनती थी, आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से दिखता है ये, बहुत छोटे छोटे हैं, काफ़ी क्यूट लगते हैं। और आप सोचोगे कि इसमें स्टोन क्यों लगा है, तो ये कलर्ड वाला जो गोल्ड होता है उस वो वाला गोल्ड है। आपको बीच में प्रॉपर एक गोल्ड समझ में आ रहा होगा, गोल्ड नज़र आ रहा होगा, तो देख सकते हैं। तो इनके बीच में स्टोन अटैच है, छोटे छोटे स्टोन, कलर्ड वाले स्टोन होते हैं ना वो अटैच है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जो है किसी ने कोई चीज़ खरीद के नहीं दिया है। मैंने जो कुछ भी बनवाया है खुद से बनवाया है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बड़ी सी चीज़ हो। और मुझे सब चीज़ों में से मुझे जो पसंद है ना, मुझे ये वाले सारे जो कानों के छोटे छोटे होते हैं ना, ये भी बहुत पसंद है। तो मैं आपको बता दूँ 3 इधर 6 पीस तो यही हो गए मेरे। और ये वाला थोड़ा सा मैं बड़े साइज़ में मैंने बनवाया है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने 3,500 या 4,000 के आसपास का लिया था, 4,000 के आसपास का मैंने ये वाला लिया था। और ये वाले सस्ते हैं, ये 1,500 से या 2,000 का है, ये भी 1,500 से या 2,000 के बीच का है। तो ये जो छोटे वाले हैं ये सस्ते हैं, उस समय गोल्ड भी काफ़ी सस्ता था। उसके बाद अगेन मैंने इस तरीके से एक छोटा बनवाया था, डेली वेयर के में बनवाया था इस तरीके से। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा गोल सा लटकन है, इस तरीके से लटक रहा है। तो ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। ये पेच वाला ही है, इनके पीछे का जो पेच है ना वो मेरे से खो गया है। तो मेरे ये वाला कान का जो ललरी है ना वो बहुत छोटा है, तो ये पता नहीं चलता। तो ये इस तरीके से दिखता है कुछ। इसको मैंने डेली वेयर में लिया था, उस समय मुझे इस तरीके का जो पूरा गोल्ड पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, तब मैंने इसको इस तरीके का लिया था और बनवाया था। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर से नॉइजेस आ रहे हैं तो उसके लिए ये देख सकते हैं, वो नीचे से आवाज़ें आ रही हैं। तो इस तरीके से ये दिखता है, मैं आपको दिखा दूँ तो ये इस तरीके से मैंने बनवाया था। सॉरी, ये पेच वाले हैं जो घुमा के डालते हैं, तो इस तरीके का ये दिखता है। जितना पास कर रही हूँ उतना वो ब्लर कर दे रहा है, जितना दूर कर रही हूँ उतना वो उसको फोकस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मेरे पास एक और बहुत क्यूट सी झुमकी है और ये झुमकी मेरा बहुत फेवरेट है। आपने मेरे बहुत टाइम पुराने वीडियो में इस तरीके की झुमकी वेयर किए हुए देखा होगा। मैं इसके पीछे भी इस तरीके से ये घुमा के डालने वाला पेच है, इस तरीके से इसके पीछे खो गया है तो मैंने ऐसे कैप लगा लिया है। तो कुछ ये बहुत छोटा झुमकी है बहुत, लेकिन लगता बहुत अच्छा है। तो मैं आपको पहन के ही दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है ये। और ये देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, ये कानों में बिल्कुल पता नहीं चलता है। आपके पास इस तरीके की झुमकी होना ही चाहिए। और इसका जो ऊपर का डिज़ाइनिंग है ना, देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छा है। ऐसा नीचे ये झुमकी के अंदर ऐसा पिंजरा टाइप का बना हुआ है, ये इस तरीके से बहुत क्यूट लगता है ये। तो ये झुमकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट ये झुमकी मेरी फेवरेट है। जितना मुझे बड़ा वाला पसंद नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद है। तो इसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा इयररिंग्स। अब उसके बाद ये मेरे पास 2 छोटे इयररिंग्स है
ये विदाउट पियर्सिंग वाले के लिए होता है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कई बार अपने नोज रिंग के कलेक्शन में। तो ये इस तरीके का है, दूर से थोड़ा फोकस कर रहा है, पास से नहीं। तो मैंने विदाउट पियर्सिंग के लिए ये बनवाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसका जो है पेयर ही लिया हुआ है। कैसे दिखाऊं मैं आपको, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद एक ये भी है मेरे पास, ये इस टाइप का भी है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ अपना मोस्ट फेवरेट नोज रिंग। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत छोटे साइज़ में है और ये भी मुझे 2 से 2,500 का मिला था। बीच में छोटे छोटे स्टोन हैं और ये टक से इस तरीके से बंद हो जाते हैं। इस तरीके से है, आप देख पा रहे होगे। तो ये पहनने पे कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, ये मेरे बर्थडे के बाद मुझे मिला था ये वाला नोज पिन, जिसको मैं डेली वेयर कर रही हूँ। तो ये भी गोल्ड का है, आपको मैं पहले बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा इयररिंग्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये क्यूट नहीं कहेंगे, ये वाला मेरा फिंगर रिंग, जो कि मुझे रक्षाबंधन पे या रक्षाबंधन से पहले मिला था एक दिन। ये हॉलमार्क का है इस तरीके से। तो इसको मैंने अभी नया ही लिया है, तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। तो आई होप कि आपको अच्छे से कैप्चर कर रहा होगा। बीच में कुछ यस टाइप का ऐसा दिख रहा है, आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और इसके पीछे मैं दिखा देती हूँ, हॉलमार्क के साथ है ये, यहाँ पे आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो ये हॉलमार्क के साथ है, ये इस तरीके से। तो दूर से ये फोकस कर रहा है, ज़्यादा पास से फोकस नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे हॉलमार्क के साथ ये मुझे मिला है, तो इसमें कुछ भी कटौती नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हॉलमार्क है। तो इसको जो है मैंने हॉलमार्क के साथ लिया है। सॉरी, इधर है हॉलमार्क, मैं आपको हॉलमार्क भी दिखा देती हूँ अच्छे से। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हॉलमार्क दे रखा है। तो ये जो मैंने लिया था हॉलमार्क के साथ लिया है, ये 15,600 का है ये कुछ। तो इस तरीके से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। इसको मैं अभी नहीं वेयर करूँगी, एक्चुअली मैं अभी नहीं पहनती हूँ, तो अभी मैंने संभाल के रखा हुआ है। पैकेट्स आते हैं ना, तो मैं इन्हीं पैकेट्स में रख देती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये एक चैन और एक ये लॉकेट का सेट है इस तरीके से। तो ये मेरा चैन है, काफ़ी मोटा चैन है ये और काफ़ी हैवी है, काफ़ी वेट वाला है। इस तरीके से उल्टा हो जा रहा है। ये लॉकेट जो है बहुत लेटेस्ट है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके का पैटर्न आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, तो देख लीजिए। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उसके बाद ये क्यूट सा फिंगर रिंग, ये मैंने 2015 या 16 में लिया था ये वाला रिंग। ऐसे करके नहीं दिखा, ऐसे। तो दूर से इसका जो आपको डिज़ाइनिंग है ना, वो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं अपनी ज्वेलरी इस तरीके के पाउचेस में संभाल के रखती हूँ। और ये मैंने शादी के बाद बनवाया था ये वाला मंगलसूत्र, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये भी मेरा मंगलसूत्र जो है हॉलमार्क के साथ है। हॉलमार्क के साथ है, आपको हॉलमार्क का प्लेट यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि यहाँ पे हॉलमार्क है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हम वाकई गोल्ड दिखा रहे हैं या फेक दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सेम वही सिचुएशन होता है, कोई रियल भी कुछ दिखा रहा होता है तो लोग उसको भी फेक समझ लेते हैं, तो फेक नहीं है। तो इस तरीके का है मेरा ये मंगलसूत्र।
और ये काफ़ी हैवी है। ये मैंने 39,000 का बनवाया था। तो यहाँ पे मैं आपको होल मार्क दिखा रही हूँ। ये है होल मार्क की प्लेट, जिससे आपको लग जाएगा। ये होल मार्क इसलिए होते हैं ताकि अगर आप इनको रिटर्न करने चाहो तो आपको पूरा रिटर्न मिले, कुछ भी कटौती नहीं हो। उसके बाद मेरे पास ये क्यूट सा एक और फिंगर रिंग है इस तरीके से। मैं दोनों को आपको साथ में दिखा देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि वही दिखा दिया घूम फिर के। तो ये वाला यहीं पे है, ये वाला है। और ये भी मैंने अभी लॉकडाउन से कुछ महीने पहले ही लिया था ये वाला। इतनी साइज की इसकी डिजाइनिंग है, लेकिन लगता बहुत क्यूट है। और उसके बाद कई बार मैंने अपना ये वाला नथ दिखाया है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मैंने जयपुर से बनवाया था इस तरीके से छोटा साइज़ में, क्योंकि आफ्टर मैरिज के बाद मैंने कोई भी मेरे पास नथ नहीं था, मैंने बनवाया भी नहीं था। बहुत टाइम के बाद 2 से 3 साल के बाद जो है थोड़े थोड़े करके इकट्ठा करके जब मैंने ये वाला बनवाया था, क्योंकि हम लोग थोड़े थोड़े बचत करके ही कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचते रह जाओगे कभी कुछ होता। लोग कोई चीज़ का जो है बचत करके ही ले पाते हैं, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई चीज़ आप सोचो और एकदम से ले लो। और हम लोग लेडीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें घर भी चलाना होता है, हमें सारी चीज़ें देखनी होती है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके। और पहली बात तो मुझे किसी ने कुछ बनवा के नहीं दिया है, किसी ने मुझे कुछ खरीद के नहीं दिया है, इस खैर छोड़ो। और ये लॉकेट भी मैंने साईं बाबा का आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि मुझे बर्थडे के बाद मिला था। ये वाला लॉकेट इन्होंने मुझे दिया था। और आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा साईं बाबा। तो ये बहुत क्यूट से साईं बाबा हैं। तो ये बहुत छोटा सा है, और मेरे पास पतले जो है छोटे साइज़ के चैन नहीं है जो गले से अटैच हो, और मुझे ज़्यादा लंबा चैन पसंद नहीं है, तो मेरे पास गले से अटैच कोई चैन नहीं है। हालांकि मेरे पास दो है, लेकिन मेरे पास गले से अटैच नहीं है। तो उसके बाद लास्ट में आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये वाला नथ, जो कि ये पेच घुमा के पहनने वाला है। इसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आफ्टर रक्षाबंधन के आसपास शेयर किया था। तो इस तरीके से है, और आप लोगों ने इस नथ को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो अब लास्ट है मेरे पास ये वाला बहुत छोटे साइज़ का, इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ के लिए बनवाया था, लेकिन कभी पहना नहीं। इस तरीके से है ये। तो डेट्स इट, ख़त्म। और इतना ही था जितना आपको दिखा दिया। और लास्ट ये है मेरे पास एक छोटू सा डायमंड का नोज पिन। आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से है ये। तो ये स्टार शेप का है, इस तरीके से बना हुआ, बहुत छोटे साइज़ का है। आई होप कि आपको मेरा आज का गोल्ड की जो ज्वेलरी का कलेक्शन है वो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। और पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस, उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा कलेक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अब मैं इनसे लड़ने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया है, और लड़ाई बहुत करूँगी मैं इनसे आज कि क्यों इन्होंने मुझे कभी कुछ भी नहीं दिलाया। और फाइनली एक ही चीज़ मुझे दिलाया है, वो भी रक्षाबंधन पे। तो चलिए मैं जाती हूँ मैं। अब आप बोलोगे जल्दी है क्या, काम है घर में बहुत, करना ही है मुझे। तो सो गाइस, तो आज का वीडियो का एंड यही होता है। आई होप कि आपको मेरा ये छोटू मोटू सा कलेक्शन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स, एनी पीपल्स। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे दांत चौंक रहे होते जैसे।